Assalamu alaikum class, hope you all are fine. Today we will do conditional type 3 sentences. कंडीशनल टाइप 3 यानी शर्तिया जुमले, जिसके लिए किसी ख़ास शर्त का होना ज़रूरी है। अगर ये शर्त पूरी होगी तो ही कुछ हो सकता है। और टाइप 3 जो होते हैं वो अनफुलफिल्ड कंडीशंस होती हैं, यानी जो ख्वाहिशात जो चीज़ें नहीं पूरी हो सकी, और ये इनका ताल्लुक़ सिर्फ़ पास्ट से होता है। यानी पास्ट में कोई चीज़ें नहीं पूरी हो सकें, उनके बारे में हम बात करते हैं। Look at the definition. Conditional of this type say that something did not happen because a certain condition was not fulfilled. One more important thing, हमेशा conditional sentences में कोई ना कोई शर्त का होना, किसी कंडीशन का फुलफ़िल होना बहुत ज़रूरी है। अगर कोई कंडीशन फुलफ़िल होगी तो ही उसका रिज़ल्ट कुछ निकलेगा, कोई उसका आउटकम होगा। कंडीशनल टाइप 3 में पहले कोई कंडीशन फुलफ़िल होती है। अगर वो कंडीशन फुलफ़िल हुई होती तो ही उसका कोई रिज़ल्ट निकला होता। जैसे हम उर्दू में कहते हैं कि अगर मैं पार्टी में चला जाता तो मैं पिक्चर्स ले लेता। यानी इसका मतलब है जो चीज़ें अब नहीं हो सकती, अनफुलफ़िल्ड। ये सिर्फ हम पास्ट के बारे में ही इसमें बात कर सकते हैं। कंडीशनल टाइप 3 सिर्फ पास्ट के लिए होता है, यानी पास्ट में अगर कोई कंडीशन हो जाती फुलफ़िल तो इसका ही ये रिज़ल्ट होता। यानी अगर पास्ट में माजी में जो चीज़ें अगर हो जाती तो उनका कोई रिज़ल्ट होता, कोई आउटकम होता। ये इनका ताल्लुक़ सिर्फ कंडीशनल टाइप 3 का पास्ट से होता है। और इसकी स्ट्रक्चर ये है, look at the example, had we paid heed to his warnings and advice, we would not have got entangled into petty pursuits that have brought forth only disunity and disharmony among our ranks. Look at these examples. If we had gone to the party, we would have captured the pictures. अब इसका स्ट्रक्चर देख लें। इसका दो क्लॉजेज होते हैं। इफ़ क्लॉज, अगर ये कंडीशन फुलफ़िल हो जाती तो ऐसा हो जाता, इसको मेन क्लॉज कहते हैं। इफ़ क्लॉज हम यूज़ करेंगे पहले। इफ़ क्लॉज का स्ट्रक्चर है हैड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। जैसे कि इफ़ वी हैड गॉन टू द पार्टी, ये इफ़ क्लॉज है। इफ़ ज़रूरी होता है कंडीशनल टाइप 3 में। इफ़ इज़ नेसेसरी पार्ट ऑफ दिस सेंटेंस। इफ़ ज़रूरी है। इफ़ के बाद हम वी या जो भी हम लोगों ने अपना नाउन या प्रोनाउन यूज़ करना है। सेंटेंस स्ट्रक्चर इसका ये है, इसमें हेल्पिंग वर्ब हैड आता है हमेशा। कंडीशनल टाइप 3 में हेल्पिंग वर्ब हैड आएगा, हैड के साथ थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। इफ़ क्लॉज के बाद कॉमा आएगा, कॉमा के बाद मेन क्लॉज होता है। मेन क्लॉज का स्ट्रक्चर ये है कि इसमें वुड हैव इसका हेल्पिंग वर्ब है प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। वी, कॉमा के बाद वी वुड हैव कैप्चर्ड द पिक्चर्स, यानी इफ़ वी हैड गॉन टू द पार्टी, अगर हम पार्टी में चले जाते तो हम पिक्चर्स कैप्चर कर लेते। वुड हैव मेन क्लॉज, हैड गॉन इफ़ क्लॉज। इफ़ ज़रूरी होता है कंडीशनल टेंसेस में। अगर हम कुछ कर लेते तो ऐसा हो जाता। सर्टन कंडीशन हम जब तक फुलफ़िल नहीं करेंगे तब तक उसका जो रिज़ल्ट हम चाह रहे हैं वो नहीं आएगा। लुक एट द सेकंड एग्जांपल, वी वुड हैव सीन द टाइगर इफ़ वी हैड गॉन टू द ज़ू। एक और चीज़, अगर हम चाहते हैं कि हम सेंटेंस में कॉमा यूज़ ना करें तो हमें मेन क्लॉज पहले यूज़ करनी होगी। वी वुड हैव सीन द टाइगर इफ़ वी हैड गॉन टू द ज़ू। जब हम इफ़ स्टार्ट में यूज़ करेंगे तो जो इफ़ क्लॉज अगर हम पहले आएगा तो उसके बाद हम इफ़ क्लॉज के बाद कॉमा यूज़ करेंगे, जैसे यहाँ पे है। अगर हम मेन क्लॉज पहले ला रहे हैं तो वी वुड हैव सीन द टाइगर इफ़ वी हैड गॉन टू द ज़ू, तो यहाँ पे कॉमा नहीं आएगा मेन क्लॉज के बाद। यानी अगर हम कोई काम कर लेते तो उसका रिज़ल्ट आता, यानी, और ये सिर्फ पास्ट में होता है। स्ट्रक्चर इसका इफ़ क्लॉज में हैड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब कॉमा, मेन क्लॉज में वुड हैव ये पूरा मेन वर्ब इसका आ जाता है आपके मेन क्लॉज में प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। सी, इफ़ वी हैड गॉन इज़ द थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब टू द पार्टी, कॉमा, आपका इफ़ क्लॉज हो गया कंप्लीट अगर हम पार्टी में चले जाते। कॉमा, वी वुड हैव कैप्चर्ड, वुड हैव आपका हेल्पिंग वर्ब हो गया मेन क्लॉज का, कैप्चर्ड आपकी थर्ड फॉर्म है। तो अगर हम चले जाते तो हम पिक्चर्स कैप्चर कर लेते। सेकंड सेंटेंस में है
We would have seen the tiger if we had gone to the zoo. हम देख लेते टाइगर को अगर हम जू गए होते. अगेन ये पास्ट की ही बात होती है. कंडीशनल टाइप 3 अनफुलफिल्ड कंडीशंस होती हैं जो कि अब फ्यूचर में फुलफ़िल नहीं हो सकती किसी सूरत, क्योंकि ये पास्ट में होना होता है, इसका वक्त गुजर चुका होता है, इसलिए इनको अनफुलफिल्ड कंडीशन कहते हैं. अगेन लुक एट द स्ट्रक्चर में इफ़ क्लॉज में हम हैड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करते हैं और मेन क्लॉज में वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब. हैड इसका इफ़ क्लॉज का हेल्पिंग वर्ब है, वुड हैव इसका मेन क्लॉज का हेल्पिंग वर्ब है और दोनों में ही थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज़ होती है. That's all for today. I hope this topic is clear. This tense type is clear. We'll start next chapter, unit 7, in the next lecture.